बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे रामायणी नंबर 25, जिसमें सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसे खोजते हो वह तुम स्वयं हो। यहाँ सवाल है कि खोजते हम क्या है। सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 25 में कहते हैं, 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम आहि में देखा, भूल भट की नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया, खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा, जति शति सब खोजहि मन ही न माने हार, बड़ बड़ जीव न बाची हैं कहहि कबीर पुकार। ग्रंथकार 24वीं रामायणी में कह आए हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। आप लोगों ने कल के प्रवचन में सुना होगा कि 34 अक्षर से निकले जोई सदगुरु कबीर साहब की वाणी। 34 अक्षर का लक्षणिक अर्थ है वाणी जाल। सदगुरु ने कहा कि जो इनसे निकलेगा वही सत्य समझ सकेगा। अभिप्राय है जो हर जगह शास्त्रों की देने की आदत छोड़कर स्वतंत्र विवेक रहेगा, वही सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझ सकेगा। जो इन सभी जालों से परे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अर्थात इन बंधनों से छूट जाएगा, वही समझ सकेगा, वही बूझ पाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। प्रश्न हो सकता है कि क्या 34 अक्षरों अर्थात वर्णात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं है? साहब कहते हैं, उनकी आवश्यकता का आविष्कार कौन कर सकता है? ये सारे वाक्य भी तो 34 अक्षरों में ही लिखे जा रहे हैं। 34 अक्षरों की यही विशेषता है कि जड़ चेतन के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। सहस्त्रों नाम का अर्थ भी लाक्षणिक है, अर्थ है जड़ चेतन के असंख्य नाम इन्हीं 34 अक्षरों में पाए जाते हैं। अन्य प्राणियों में मानव की यही विशेषता है कि उसके पास विकसित मन और वाणी है। यदि मनुष्य इनका सदुपयोग करे तो वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दशा के उत्तम शिखर पर चढ़ जाए, और दुरुपयोग करे तो सर्वाधिक पतित हो जाए। मनुष्य के पास ये क्षमता है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बुद्धि, अपने विचार से आध्यात्मिक तथा भौतिक के उत्तम स्थिति पर पहुंच सकता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचार, अपने मन स्थिति को दुरुपयोग करता है तो पतन के सर्वाधिक उच्च कोटि पर पहुंच जाता है, क्योंकि पतन का भी एक ऊंचाई होता है और उच्चतम का भी एक शिखर होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपके पास, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। आप अपने विचारों से लोगों को सत्य ज्ञान दे सकते हैं और अपने जीवन को कल्याण भी कर सकते हैं, और अपने दुरुपयोग, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके गलत राह पे चल के अपने जीवन को पतन भी कर सकते हैं। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। मैंने कल भी कहा था इस प्रवचन के दौरान कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जो व्यक्ति अपने विचारों का, अपने मनों का दुरुपयोग करेगा उसके जीवन में पाप होगा, और जो व्यक्ति अपने मनों का, विचारों का सदुपयोग करेगा उनके जीवन में पुण्य होगा।
सद्गुरु कहते हैं कि मैं वाणी का महत्व मानता हूँ, उससे काम लेता हूँ और काम लेने की राय देता हूँ, परंतु उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान करता हूँ। संसारी जीव इस भावाटवी में अनादि काल से भटकते हैं। उनमें से कुछ जीव मानव शरीर में आते रहते हैं। मानव शरीर जो प्रकाश रूप एवं ज्ञान रूप है, जहाँ सारे अज्ञानों का नाश होकर कल्याण हो सकता है, वहीं भटकने का भी खूब साधन है, भटकने का भी खूब रास्ता है। खानी जाल अर्थात विषय वासना का प्रबल बंधन है, वाणी जाल का भी कम बंधन नहीं है। सद्गुरु ने प्रथम हिंडोले में कहा है कि खानी वाणी खोज देखूं अस्थिर कोई न रहा है। बंधन किसी भी प्रकार का हो, बंधन तो बंधन होता है। बंधन से छूट जाना ही जीवन का मुक्त है, आत्म कल्याण है, मन की शांति है। वाणी जाल का अर्थ है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल। वाणी जाल देव तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, शिव तत्व, मोक्ष तत्व जीव से बाहर बताया है और उसके लिए जीव को भटकाता है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति गर्व गण गंधर्व गण मुनि देवता यति सती साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को परमात्मा एवं मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं, जो कि बाहर है कहीं नहीं। कितने लोग बड़े सच्चे दिल से भाव विहल होकर बहुत तरह से परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा और मोक्ष को खोजना, इससे अधिक भोलापन क्या है। बाहर खोजने से तो भौतिक वस्तुएं मिलती है, बाहर खोजने से जो चीज मिल जाती है वो तो छूट जाने वाली है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो मिल जाए तो छूटने का नाम नहीं है। परमात्मा मिलने की कोई चीज नहीं है, परमात्मा समझने की चीज है। परमात्मा जब आपको समझ में आ जाएगी तो बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा से खुद आपको मुलाकात हो जाएगी, परमात्मा को खुद आप समझ जाएंगे और परमात्मा आप में खुद समाहित हो जाएगी। जब खोजना छूट जाता है, जब स्वरूप का बोध होता है, सारी इच्छाओं के शांत हो जाने पर अपने आप में तृप्त मिलती है, इससे अधिक परमात्मा का मोक्ष पाना क्या हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में तृप्त हो जाए, सभी साधनों से तृप्त हो जाए, सभी साधनों का उनके मन से तृष्णा ही क्षय हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, शून्य में समाहित हो जाए, अर्थात परमात्मा से मुलाकात हो गई। बाहर कहीं ऐसा मोक्ष या परमात्मा नहीं जो मिलता हो, परंतु शास्त्रों के वचनों के बहकावे में पढ़कर भक्तजन उसकी खोज में पड़े हैं। कोई मंदिर में खोजता है तो कोई काबा में खोजता है, कोई कैलाश में खोजता है तो कोई हरिद्वार में खोजता है। खोजता परंतु सब है, मिलता किसी को नहीं है। मिलता उन्हीं को है जो अपने घट में खोजता है, जो अपने आप में खोजता है, जो अपने आप में स्थित करता है। मन ही मन न माने हारी, यह कबीर साहब का उनके लिए व्यंग है। बड़ जीव न बाची है, कहीं कबीर पुकारी। सद्गुरु कहते हैं इस धोखे से बड़े बड़े जीव नहीं बच सकते। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी एवं नामी ग्रामी लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए ललायित हैं। वे अपनी अवधारणाओं के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं, यही परमात्मा दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनन, उनका दृष्टा एवं ज्ञाता है, वह चेतन देव ही अपना स्वरूप है। उसके अलावा सब भुलावा है, सब दिखावा है, सब में भटकाने वाले हैं। कहते हैं सद्गुरु कि जिस सत्ता के वजह से आप परमात्मा को खोजने की बात कर रहे हैं, जिस सत्ता की वजह से आप अपने आस पड़ोस को समझ पाते हैं, जिस सत्ता के होने से आप दुनिया को समझते हैं, वही सत्ता तो परमात्मा है, वही सत्ता तो ईश्वर है। जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए आप बाहर जाते हैं। जरा सोचने की बात है, जब वो चेतन परमात्मा आपसे भिन्न हो जाए, आपसे निकल जाए, आपसे अलग हो जाए, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे?
कदाचित नहीं। आपका अपना चेतन आत्मा ही आपका परमात्मा है। जब बात ये आपको समझ में आ जाएगी तो आप बाहर कहीं भटकने नहीं जाएंगे, बाहर आप कहीं भुलावे में नहीं जाएंगे। फिर आपको अपने आप में स्थित होने की आवश्यकता है, और जब आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो आपको परमात्मा से भेंट हो ही जाएगी, जैसे अन्य संत महापुरुषों को हुआ। संत महापुरुष कहीं बाहर नहीं भटके, उन्होंने अपने अंदर खोजा, अपने अंदर बैठकर सोचा, अपने अंदर में झांक कर देखा और उन्हें परमात्मा से भेंट हो गई, और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को संसार को बांटा। और संसार के लोग, जिन जिन लोगों ने उन बातों को सुनकर समझकर आत्मसात किया, उन लोगों का भी कल्याण हुआ। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बाहर मत भटको, जिसे तुम बाहर तलाशते हो वो तुम्हारे घट में है, बल्कि वो तुम स्वयं हो। उसे समझने की आवश्यकता है और उसे फिर मानने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर के विचार को जो व्यक्ति आत्मसात करता है, उनके जीवन से सभी दुख और सभी झंझट दूर हो जाता है, सभी भ्रम से वो परे हो जाता है और वास्तविक जीवन में, वास्तविक ज्ञान में अपने जीवन को जीता है, और उनके जीवन से सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। तो आज का विषय, आज का प्रवचन कि जिसे तुम बाहर खोजते हो वो तुम स्वयं हो, बस जानने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर के विचार को आत्मसात करें। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को, अन्य संत महापुरुष के विचारों को आप लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत महापुरुषों की जय।